Hello student, today we will discuss class first year next topic, the SI system of the measurement of quantity of mass and volume। तो जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया कि किस तरीके से आपने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने लास्ट वीडियो में बोला था कि द केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस और जो है सब्सटेंसेस। तो आपको बोला गया था कि केमिकल चेंज आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस है और वो कुछ टाइम्स के बाद जो चेंजिंग आए, तो जब वो चेंज हो तो आपका जो है वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करे, तो उसको आप जो है केमिकल चेंज बोलते हैं। और फिजिकल चेंज में वो जो है उसके आर्डर और जो है उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजिंग हो तो वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो अब जो है आर्डर, कलर एंड एक्सेट्रा जो है जो भी चेंजिंग थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंटेन करती थी। अब हम यहाँ पे ये चीज़ें आपने 7 बेसिक यूनिट्स जो है पढ़े हुए हैं, उसको हम एक एक करके बताते हैं आपको। तो देखिए, द एसआई सिस्टम हैज 7 बेसिक यूनिट एंड दे आर लिस्टेड इन टेबल। मीन्स ये कहा जा रहा है ये 7 ऐसे एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम मीन्स आप जानते हैं ये क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम की जो है कुछ क्वांटिटिव हैं, क्वांटिटिव बेस्ड एनालिसिस हैं। इनको बताया गया कि किसको किस चीज़ में मेजर करने के लिए क्या यूनिट्स आप यूज करते हो, तो ये जानना बहुत जरूरी है आपको। तो देखिए, इसमें ये जो है आपका पहले बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनकी सिंबल क्या होती हैं। जैसे जो क्वांटिटीज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं उनकी कुछ क्या जो है सिंबल्स होते हैं, और इसको एसआई सिस्टम में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट्स, और इसका जो है सिंबल ऑफ एसआई यूनिट्स क्या होता है। तो लेंथ का तो आप जानते हैं। अब जो है लेंथ को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखते हैं, एल। मास को जो है शॉर्ट फॉर्म में आप जो है क्या लिखते हैं, इसकी जो है सिंबल क्या है, एम। करंट का जो है आप जानते होंगे, आई। थर्मोडाइनमिक्स और टेम्परेचर का आपका टी। और फिर जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप किसमें मैंने बताया था, मोल को, और मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है, ये स्मॉल एन। और ये लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी वो जो है आई स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को जो है सिंपली किससे, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए नेम ऑफ एसआई सिस्टम, तो जो है जैसे कि लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, लेंथ का वो आप जानते हैं क्या है भाई, मीटर। क्या है, मीटर। और इसका जो है मास का आपको पता है क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और इलेक्ट्रिक करंट का जो है आप जानते हैं एम्पियर। क्या होता है भाई, क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर। और इसी तरीके से ये जो है आपका जो थर्मोडाइनमिक या टेम्परेचर है, इसको हम किसमें मेजर करते हैं, केल्विन। इसमें केल्विन। और फिर यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप जानते ही हैं, इसमें मोल। एक 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10 पे पावर क्या, 23। ठीक है, तो ये जो है 1 मोल की वैल्यू है। अब यहाँ पे ये जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है एसआई यूनिट क्या है, मोल। और लुमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कैंडेला। क्या है, कैंडेला। और फिर टाइम का जो है आप जानते ही हैं क्या है, ये सेकेंड। अब देखिए, मास को शॉर्ट फॉर्म में किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एम। किलोग्राम को भी किसमें आप जानते होंगे, केजी। एम्पियर को किसमें, इसका सिंबल क्या है, ये जो है आपका ए। केल्विन का जो है सिंपली आप जानते हैं के। मोल का सिंपली आप जानते हैं क्या, MOL लिख देते हैं, ये मोल, और ये भी इसको भी मोल ही पढ़ते हैं। कैंडेला का जो है सिंपली क्या लिखते हैं, CD। और सेकेंड का तो आप जानते ही हैं ये, यस। तो इस तरीके से ये बताया गया कि ये 7 बेसिक यूनिट हैं जिनका जो है आपके जो भी न्यूमेरिकल्स आप यूज करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, उन सब में जो है इस यूनिट का यूज होता है। और इसका एसआई यूनिट जो है आपसे सिंबल के लिए आपको जो है पहचानना होता है। तो लेंथ को सिंपली जो है आप एल, और इसका जो है जो एसआई यूनिट होता है वो याद रखेंगे, मीटर। इसी तरीके से मास को जो है किसी भी चीज़ का मास हो तो उसका जो है जो एसआई सिंबल होता है, सॉरी सिंबल ऑफ क्वांटिटी, वो जो है आप जानते हैं कि क्या, मास का सिंपली जो है आपका क्या है, एम। ठीक है, और इसका जो आपका एसआई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में केजी। और फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को इसमें आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर। टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और टाइम का जो है आपका सेकेंड। तो ये जो है आपको याद रखना, और ये इसका शॉर्ट नोटेशन आपको याद रखना है। तो और जो है हम आपको बताते हैं, देखिए अब जो है इसमें आपकी बात आएगी
मेजरमेंट एंड मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। अब जो है केमिस्ट्री में मेजरमेंट की क्या बात आती है, क्योंकि आप कोई भी केमिकल या कोई भी कंपाउंड बनाते हैं उसमें मेजरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसको जो है वे किए, बिना उसके मास को जाने हुए आप किसी भी केमिकल को जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि जो है किस तरीके से आप जो है मेजर करेंगे। मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, मेजरमेंट इन केमिस्ट्री में ये आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले जैसे मैंने जो आपको असाइनमेंट बोला भेजा हुआ था उसमें लिखा होगा मास, एंड जैसे कोई भी आपका सब्सटेंस है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास को आपको जानना है। और इसी में आपका जो एक टॉपिक है वो है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए अकॉर्डिंग जो है जैसे कोई भी चीज़ आप लिक्विड में या कोई भी सोल्यूशन ले रहे हैं तो उसको किस तरीके से मेजर करेंगे। तो आप जानते हैं कि कोई भी जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड में होगा तो वो जो है मास पे रिप्रेजेंट कर देगा, लेकिन इसको भी आप जो है, लेकिन जो भी चीज़ें लिक्विड में होता है उसको आप कंटेनर में वे करते हो, इस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म भी जो है आपको जानना है। तो मास तो आप जानते ही हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड जो है क्या होता है मास। किसी भी सब्सटेंस या किसी भी आर्टिकल का जो है कुछ ना कुछ मास होता है, उसी को सिंपली आप मास से रिप्रेजेंट करते हो। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज्ड रिस्पेक्टिवली ऑफ इट्स लोकेशन पोजीशन। जैसे आपसे ये कहा जा रहा है कि मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ड्यू टू अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन इट्स पोजीशन, पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होता है अनचेंज होता रहता है, बदलता रहता है। अगर जो है आप इसको किसी पॉलीथीन में रखते हैं तो वो पॉलीथीन का शेप रखेगा, अगर किसी जो है कंटेनर में रखते हैं तो वो कंटेनर का शेप करेगा। तो यही कहा जा रहा है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो हमेशा चेंज होता रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन एंड पोजीशन एक्सेट्रा। फिर देखिए द मास ऑफ एनी सब्सटेंस ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ केमिकल बैलेंस। किसी भी देखिए किसी भी सब्सटेंस के मास को आपको एनालिटिकल बैलेंस होता है, केमिकल बैलेंस होता है, और जो है वेइंग मशीन होता है जिसके बेसिस पे आप किसी भी कंपाउंड को मेजर करते हैं। आपके लैबोरेटरी में वेइंग मशीन या जो है केमिकल बैलेंस जो है रखा गया है, ठीक है। अब देखिए फॉर वेरी एक्यूरेटली इन द लैबोरेटरी बाय यूजिंग द एनालिटिकल बैलेंस। अगर किसी भी कंपाउंड को बहुत ही जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी केमिकल आप बना रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी आपने जो है मास को इधर उधर किया तो आपका जो है पूरा केमिकल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और केमिकल डिस्ट्रॉय होने का मतलब कि कोई भी केमिकल बहुत ही कॉस्टली होता है, इस वजह से इसको बहुत ही केयर के साथ जो है हैंडल किया जाता है। बिल्कुल आपने इसमें जो है केयरनेस रखा तो आपकी जो है उस सब्सटेंस में एरर हो सकती है। तो इस वजह से किसी भी सब्सटेंस के अगर सब्सटेंस को वे करना है तो ज़्यादातर जो है आप एनालिटिकल बैलेंस का यूज करते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि आप जो है किसी भी सब्सटेंस को एक्यूरेट किस बेसिस पे मेजर करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर हम एनालिटिकल बैलेंस से उसको बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जो है सब्सटेंस के मास की बात हो गई। अब जो है हम बात करेंगे आपको वॉल्यूम की, और जो है आपको हम कुछ बता देते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज, आपको अभी जस्ट हमने बताया कि किलोग्राम होता है। हाउ एवर इन द लैबोरेटरी फॉर वेइंग एक्सपेंसिव सब्सटेंस जनरली स्मॉलर यूनिट ग्राम मिलीग्राम एक्सेट्रा आर यूज। जैसे ये बात कहा जा रहा है कि आप जो है जानते हैं कि मास का यूनिट क्या है भाई, केजी, एसआई यूनिट, ठीक। लेकिन आप जो है लैबोरेटरी में कोई भी सब्सटेंस इतना जो है लेस प्राइस तो उसका है नहीं कि आप जो है उसको केजी में वे करोगे, ठीक है। तो उसको केजी में आपको हमें कभी भी जो है मास को आप बोलेंगे कि सर आपने इसका यूनिट एसआई यूनिट जो है केजी बताया हुआ है, लेकिन जो है जो आपका सब्सटेंस होगा कभी भी उसको जो है जो मास के इन केमिस्ट्री के बेस पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि मास का यूनिट क्या होगा तो आप बोलोगे कि वो जो है आप ग्राम में या मिलीग्राम में जो है आप वे करोगे। ये नहीं कहोगे कि अब जो है जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप जाओ किसी भी सब्सटेंस को वे करके आओ, तो आप बोलेंगे कि सर मैं जा रहा हूँ 1 kg तक लाऊँ, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको जो है ये पता है कि कोई भी सब्सटेंस बहुत कॉस्टली है। तो इस वजह से कॉस्टली की वजह से आपको केमिस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस वे करना है तो ग्राम या मिलीग्राम में ही वे करना है, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। तो ये जो है आप जानते हैं 1 kg इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, ठीक है। और ये आपको पता है कि 1 ग्राम इक्वल टू क्या होता है 1000 क्या मिलीग्राम। तो इस तरीके से ये जो है मास की कुछ बातें हुई। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम को जान लीजिए कि द स्पेस ऑक्युपाइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कहा जा रहा है द स्पेस ऑक्युपाइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट,
कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्युपाई करे उसी को आप वॉल्यूम बोलते हैं, जो उसने स्पेस को कवर किया हो। द वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स साइज, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है किस पे, साइज पे, ठीक। द स्पेस अवेलेबल इन कंटेनर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी, जो आपके कंटेनर में स्पेस अवेलेबल होता है उसी को क्या बोलते हैं कि वो उसका कैपेसिटी। जैसे किसी बॉटल का, अगर आप कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को 2 लीटर बॉटल को देखते हैं तो उसमें जो उसकी कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 2 लीटर। तो वो जो कंटेनर में जितना स्पेस होता है वही उसकी कैपेसिटी कहलाती है। फिर देखिए, द एसआई सिस्टम ऑफ वॉल्यूम हैज यूनिट ऑफ मीटर क्यूब, बट अगेन अ कॉमन यूनिट लीटर्स। लेकिन आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो आपका सिंपली लीटर में भी कंटेन करता है, मिलीलीटर है। तो ये जो है आपसे बताया जा रहा है कि जो आपका यूनिट है वो मीटर क्यूब है, एसआई यूनिट वो मीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये जो है कहा जा रहा है द एसआई सिस्टम ऑफ वॉल्यूम हैज यूनिट ऑफ मीटर क्यूब, बट अगेन इन अ कॉमन यूनिट लीटर विच इज नॉट एसआई यूनिट बेज मेजर्ड इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो किसी भी जो है किसी भी सोल्यूशन को या किसी भी लिक्विड टाइप्स के सोल्यूशन को आप जो है लीटर या जो है मिलीलीटर में नहीं यूज करेंगे, आप जो है उसको सिंपली ml में यूज करेंगे, ठीक है। इन द लैबोरेटरी वॉल्यूम लिक्विड्स आर सॉल्यूशंस कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी सोल्यूशन को आप किस में वे करोगे, आपसे पूछा जाएगा तो आपके लैब में ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पीपेट एक्सेट्रा जो है इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, जिससे आप जो है किसी भी सोल्यूशन को क्या करते हैं, वे करते हैं। क्या क्या मैंने बताया, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, और क्या बताया, पीपेट, और क्या बताया आपको भाई, ब्यूरेट। ये सारी चीज़ें आपके लैब में है, जिसके बेसिस पे आप किसी भी लिक्विड टाइप्स के कंपाउंड को आप क्या करते हैं, वे करते हैं। फिर देखिए बायोमेट्रिक फ्लास्क, और जो बायोमेट्रिक फ्लास्क है, बायोमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर अननोन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। किसी भी अननोन जो है सोल्यूशंस को हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से जो है उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। उसका यूज करके जो है हम उस सोल्यूशन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और एंड जो है आप देखिए, अब तो इस तरीके से हो गई आपके जो है ये वॉल्यूम की बात। तो ये सारी चीज़ें आप जो है याद रखेंगे। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? तो डेंसिटी आप जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप जानते हैं डेंसिटी D इक्वल टू m बाई क्या होता है, m बाई v, और जो एसआई इसका यूनिट होता है वो kg मीटर क्यूब, क्योंकि बास का जो एसआई यूनिट होता है kg और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट वो क्या होता है, मीटर क्यूब। अब जो है इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं क्या, kg मीटर क्यूब क्या, इनवर्स, ठीक। तो ये जो है आप याद रखेंगे। दिस यूनिट इज क्विट लार्ज एंड अ केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो केमिस्ट होते हैं वो ज़्यादा चीज़, अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड होगा उसको आप केजी में नहीं यूज करोगे, ग्राम। लेकिन जो आपके केमिस्ट होते हैं वो इसका जो यूनिट यूज करते हैं वो ग्राम क्या, सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ये जो है यूनिट यूज करते हैं केमिस्ट लोग जो है जब कोई भी कंपाउंड या सोल्यूशन जो है जब बनाते हैं। तो वेयर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से जो है आपकी बात हो गई डेंसिटी की। तो आज के लिए इतना ही।